नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की उस खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से इस वक्त मिल रही है। क्रीमिया प्रतिशोध की तीसरी सीरीज। दक्षिणी यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला है ये तीसरी सीरीज। खेरसोन, ओडेसा में ड्रोन की बरसात देखने को मिल रही है। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से भड़का हुआ है रूस। रूसी राष्ट्रपति के मन में मॉस्को नरसंहार के प्रतिशोध की आग धधक रही है। यह आग पूरे यूरोप का परमाणु दहन कर सकती है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट यह है कि क्रेमलिन ने इस हमले का बदला लेने के लिए परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली है। रूस ने हमलावरों के बयानों को आधार बनाकर कहा है कि इस साजिश में यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। रूसी खुफिया एजेंसी प्रमुख ने कहा है कि आपराधिक साजिश में शामिल तीनों देशों पर रूस को हमला करने का अधिकार है। पुतिन ने 3 स्तर पर मॉस्को षड्यंत्र का बदला लेने का प्लान तैयार किया है, जिसका अंजाम परमाणु विस्फोट हो सकता है। देखिए कैसे यूरोप पर परमाणु ज्वाला का खतरा मंडरा रहा है। मार्च को मॉस्को के सीने पर जो बारूद बरसा, रूसी नागरिकों के खून से जो धरती लाल हुई, उसके प्रतिशोध का पुतिन प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन के हस्ताक्षर हो चुके हैं और कई स्तर पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिसका सबसे भयंकर परिणाम हो सकता है परमाणु युद्ध। मॉस्को हमले के 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद रूस ने दावा किया है कि इस हमले की प्लानिंग में शामिल था यूक्रेन और उसके सहयोगी देश। हमलावरों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें यूक्रेन के जरिए ट्रेनिंग मिली। पूछताछ में पता लगा कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी मॉस्को हमलों की साजिश में शामिल थे। इस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन फिलहाल इसी बात के सबूत मिले हैं कि मॉस्को हमला यूक्रेन ने कराया है। पुतिन के करीबी और रूसी इंटेलिजेंस के प्रमुख ने मीडिया को विस्तार से इसकी जानकारी दी। रूस के इस ऐलान के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट ये मानने लगे हैं कि रूस बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है और इसका परिणाम अंतहीन परमाणु चेन रिएक्शन हो सकता है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ और बकिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटनी ग्लीस ने दावा किया है कि हमलावरों को रूस अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमलावरों के बयान से पुतिन को यूक्रेन विनाश का आधार मिल गया है। रिपोर्ट है कि रूस ने अभी तक 2 हमलावरों को छिपा कर रखा है। टॉर्चर करके इनसे डर्टी बम हमले की साजिश का बयान दिलाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो ये रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर या परमाणु हमलों की प्रस्तावना होगा। चेतावनी जारी हो चुकी है कि रूस मॉस्को हमलों के प्रतिशोध में महासंग्राम शुरू कर सकता है, लेकिन पुतिन का ब्लूप्रिंट इतना ही नहीं है, इसके कई पहलू हैं। रूस यूक्रेन की टॉप लीडरशिप को खत्म कर सकता है। रूस ने कहा है कि कीव लीडरशिप कानूनन उसका टारगेट है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला हो सकता है। नेटो देशों पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है।
मॉस्को हमलावरों के बयान रूसी खुफिया एजेंसी रिकॉर्ड कर रही है और साजिश में यूक्रेन, यूएस, यूके का नाम आने के बाद बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने 3 स्तरों पर हमलों का प्लान तैयार किया है और ये विश्व युद्ध का आधार बन सकते हैं। Комплекс морского базирования «Циркон». «Авангард». Баллистические ракеты «Сармат». पुतिन का पहला प्लान है यूक्रेन की टॉप लीडरशिप का संहार और पहला टारगेट है राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस मानता है कि जेलेंस्की मॉस्को हमले की प्लानिंग में शामिल हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के लिए जेलेंस्की की पश्चिमी देशों के समर्थन वाली नीतियां जिम्मेदार हैं। जेलेंस्की को यूएस की सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। दूसरा टारगेट है यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव। बुदानोव क्रीमिया स्पेशल ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। बुदानोव ही ब्लैक सी फ्लीट पर हमलों का मास्टरमाइंड भी माने जाते हैं। रूस का यह भी मानना है कि बुदानोव भी मॉस्को हमले की प्लानिंग में शामिल हैं। तीसरा टारगेट है यूक्रेन के थल सेना अध्यक्ष जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की। ये युद्ध की सभी नीतियों के निर्माता हैं। सिरिस्की को यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। चौथा टारगेट है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव ओलेस्की दानिलोव। दानिलोव को मॉस्को हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और हमलों में रूस को नुकसान कम होने की वजह जेलेंस्की ने उन्हें पद से हटाया है। रूस मानता है कि दानिलोव ने ही आईएसआईएस खुरासान के साथ हमलों की प्लानिंग की है। पांचवा टारगेट है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव ओलेक्जेंडर लित्विनेंको। लित्विनेंको टॉप लीडरशिप में आने से टारगेट पर हैं। इसके साथ साथ रूस यूक्रेन पर कम तीव्रता वाला परमाणु हमला कर सकता है। कीव में डर्टी बॉम्ब विस्फोट किया जा सकता है। यह विस्फोट विद्रोहियों के जरिए कराया जा सकता है या फिर आतंकी संगठनों के जरिए डर्टी बॉम्ब हमला भी कराया जा सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में भी विस्फोट कराया जा सकता है। रूस का तीसरे स्तर का प्लान है फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। रूसी सेना बाल्टिक देशों पर हमला कर सकती है या फिर यूक्रेन से सटे मोल्डोवा पर हमला किया जा सकता है। पोलैंड पर भी रूस की मिसाइलें बरस सकती हैं। आशंका यह भी है कि ब्रिटेन पर भी रूसी सेना हमले कर सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन से बदला लेने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि परमाणु युद्ध अब तय हो चुका है। मेमोरी यानी मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि 5वें कार्यकाल में पुतिन नेटो की चुनौती का अंत चाहते हैं। पुतिन को वैश्विक परमाणु युद्ध का कोई डर नहीं है। युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है। मॉस्को हमले ने रूस को युद्ध विस्तार का आधार दे दिया है। राष्ट्रपति पुतिन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने इस बात का संकेत दे दिया है कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका है। मेमोरी की रिपोर्ट है कि पुतिन बहुत जल्द एक बड़ा परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। अप्रैल 2023 में रूस ने न्यूक्लियर इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया था। रूस बहुत जल्द बड़ा परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस बार शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक हथियारों से परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। यह यूरोप के किसी देश पर परमाणु हमले का अभ्यास हो सकता है।
परमाणु प्रस्तावना के साथ साथ पुतिन यूक्रेन की सेना घटाने का फैसला भी ले सकते हैं। रूस के कब्जे में यूक्रेन के 4000 युद्ध बंदी हैं। माना जा रहा है कि मॉस्को हमले के बाद पुतिन इन सबको मृत्युदंड का आदेश जारी कर सकते हैं। मॉस्को हमले के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के साथ साथ दुश्मन पर बड़े हमले का आधार मिला है और पुतिन आपदा में आए इस अवसर को चूकना नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।